हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लाइव ट्रेड्स। आज का डेट है 24 मई 2020। आज संडे एंड मार्केट हॉलिडे और कल भी आपको हॉलिडे है, रमजान है कल। और ये वीडियो जो है 26 मई 2020 के लिए है। और ये वीडियो में हम ट्यूसडे के लिए चार्ट सेटअप्स एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स और कमोडिटीज में ये TDF X1 सिस्टम है, आपको MT4 प्लेटफॉर्म में मिलता। इससे आप स्टॉक्स, कमोडिटीज एंड फॉरेक्स मार्केट्स में काम कर सकते हैं। आप किसी भी टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप M1, M5, M15, 30 मिनट्स, 1 आवर, H4, जो भी टाइम फ्रेम चाहिए उसमें काम कर सकते हैं। या तो कस्टम टाइम फ्रेम में भी काम कर सकते हैं, जैसे आपको 3 मिनट, 10 मिनट ऐसा, उसके लिए दूसरा इंडिकेटर लगाना पड़ता। और इसमें आप रूल्स को फॉलो करें तो 90% का एक्यूरेसी मिलता। अगर आपके पास एडवांस वर्जन है तो मोर देन 90% एक्यूरेसी मिलता। अगर आपको इंटरेस्ट है तो इसको आप tdftrader.com से परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे देख लीजिए। निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का। और इसमें आपको एक बाय सिग्नल चल रहा था यहाँ से, ये ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करें। और ये जो सिग्नल है ये यहाँ पे ट्रिगर नहीं हुआ, क्यों बोल तो आपको फिल्टर तो ग्रीन था बट कैंडल्स ग्रीन नहीं था, सो दैट वाज नॉट ए वैलिड सिग्नल। और यहाँ पे आपको X1 सिग्नल का भी इंडिकेटर आया था, ये भी इनवैलिड है, क्यों बोल तो फिल्टर ग्रीन था बट कैंडल्स रेड था। बट आफ्टर सम टाइम देख लीजिए यहाँ पे आपको ग्रीन हो गया ये कैंडल, तो इसका हाई के ऊपर अपन बाय करना था। ये ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करे, तो इसमें आपको ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का ऊपर गया था। और थर्सडे के दिन देख लीजिए, ये जो हाइयर टाइम फ्रेम का इंडिकेटर ये पिंक हो गया था। और लास्ट वीडियो में हम क्लियरली बोले कि ये पिंक हो गए तो एग्जिट होना बोल के। और फ्राइडे के दिन देख सकते हैं मार्केट तो नीचे आ गया। आपको मालूम है फ्राइडे क्या हुआ, RBI का जो क्रेडिट पॉलिसी के बाद में आपको मार्केट बहुत फास्ट नीचे आ गया। ऑलमोस्ट एक 150 पॉइंट्स का नीचे आएगा शायद, एक बार देखेंगे। इसका जो हाई है देख लीजिए 9094 से 8094, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का नीचे आ गया। और बट बाय एंड ऑफ सेशन थोड़ा इसमें बाइंग आया था, आपको फ्लैट क्लोज हुआ, ये ओनली 30 पॉइंट्स का कुछ लॉस में क्लोज हुआ। और देख सकते हैं अभी तो आपको सेल सिग्नल चल रहा है इसमें, और आपको फिल्टर भी रेड है, फिल्टर में प्रॉब्लम नहीं है। और फिल्टर सेंसिटिव इंडिकेटर है, वो भी आपको ब्लू नहीं, सॉरी ग्रीन नहीं हो रहा, तो उसमें सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। और आपको हाइयर टाइम फ्रेम इंडिकेटर ये जो पिंक कलर वाला है ये भी आपको सेल में है, तो हाइयर टाइम फ्रेम में मैच कर रहा है। आपको सेल सिग्नल है और फिल्टर स्ट्रॉन्ग है, और आपको डाउन ट्रेंडिंग मोड में है। तो किसी भी स्टॉक डाउन ट्रेंडिंग मोड में है तो आपको ऐसा जो मूवमेंट है ये आता, तो ये मूवमेंट में आपको उतना इजीली ऊपर जाना नहीं होता। तो ऊपर जाने के लिए निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आना चाहिए। मैं थोड़ा क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, आपको ये निफ्टी इसके पहले एक सेल सिग्नल चल रहा था इसमें, यहाँ से आपको ये लेवल में आपको ट्रेंडिंग मोड में चले गया। तो जब भी आपको ट्रेंडिंग मोड में चला गया, निफ्टी रहने दो या बैंक निफ्टी रहने दो, किसी भी स्टॉक रहने दो, आपको ऐसा मूवमेंट्स आता। देख लीजिए, आपको ये जो वेव्स है ये छोटा छोटा वेव्स आता है, ये बाइंग वाला जो वेव्स है स्मॉल वेव्स आता, और ये भी स्मॉल वेव आता। कल मॉर्निंग आपको और एक बार एक पुल बैक आए तो भी आपको इमीडिएटली और एक बार सेलिंग प्रेशर आके फिर मार्केट नीचे आता। अनलेस देयर इज बिग बाइंग प्रेशर, अगर आपको ग्लोबल मार्केट में बहुत अच्छा न्यूज है तो ही ये मार्केट ऊपर जाने का चांस है, नहीं तो आपको सेम यही स्ट्रक्चर को फॉलो होने का चांस है। और यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व करें बोलते, कभी भी आपको ट्रेंडिंग में है, ये 2-3 बार आपको ऐसा क्या बोलते हैं, ये कंसोलिडेशन मूवमेंट आने के बाद में आपको सीधा नीचे आ जाता। नहीं तो अगर अपना इंडिकेटर से, ये इंडिकेटर से आपको पता चलता कि ट्रेंडिंग मोड से बाहर आ रहा नहीं आ रहा बोल के, अगर वो इंडिकेटर आपको बोल दिया कि ट्रेंडिंग मोड से बाहर आ गया, तो अपन वहां से बाय सिग्नल ले सकते हैं। अगर बाय सिग्नल बन गए तो ले सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों भी डाउन ट्रेंडिंग मोड में है, तो इसको याद रख लीजिए। डाउन ट्रेंडिंग मोड में है दोनों भी, आप किसी भी इसमें आप बाय मत कीजिए। इसमें हर बाय सिग्नल में आपका और एक बार सेलिंग प्रेशर आ जाता, फिर मार्केट नीचे आने का चांस है। और देखेंगे, कल तो हॉलिडे है, फिर 2-3 दिन का जो न्यूज रहता है उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है ट्यूसडे के दिन। और चाइना और हांगकांग का जो न्यूज है वो अच्छा नहीं है मार्केट के लिए, तो हैंगसेंग ऑलरेडी गिर गया था परसों फ्राइडे के दिन 3%, शायद 3 या 4% गिर गया होगा। अगर वो भी आपको गैप डाउन हो गए तो मंडे के दिन फिर अपना भी थोड़ा प्रॉब्लम रहता। और आपको वैक्सीन का थोड़ा प्लस एंड माइनस दोनों भी है। थोड़े लोग बोल रहे कि ये 2 साल लगता बोलते, थोड़े लोग बोल रहे कि ये आ जाता थोड़ा एडवांस स्टेज में है, आ जाता और एक 6-7 मंथ्स में बोल के। और जो इनकमिंग जो न्यूज है उसके ऊपर आपको ज्यादा सेंटिमेंट बढ़ने का या कम होने का चांस है। बट टेक्निकली अपन फॉलो करते हैं, जो न्यूज के लिए अपन
देखने की जरूरत नहीं है। टेक्निकल का जो पिक्चर है उसका हिसाब से आपको निफ्टी डाउन ट्रेंडिंग मोड में है। और आपको ट्यूसडे के दिन आपको एक फेक गैप अप आए तो इसमें शॉर्ट कीजिए, और वीक गैप अप आए तो इसमें शॉर्ट मत कीजिए। क्यों बोल तो निफ्टी स्ट्रांग था फ्राइडे के दिन, बैंक निफ्टी बहुत वीक था, तो बैंक निफ्टी में क्या करना अपन देखेंगे। तो अब इसमें फेक गैप आए तो इसमें आप एक बार शॉर्ट कीजिए, बट वीक गैप आए तो इसमें शॉर्ट मत कीजिए। और ये जो लेवल है, ये जो हाईएस्ट बॉलिंजर बैंड का जो लेवल है, अगर वो क्रॉस हो गए तो ही ये क्या बोलते हैं डाउन ट्रेंडिंग से बाहर आने का चांस है। तो इसका लेवल जो है देख लीजिए 91 94, तो 9200 क्रॉस हो गए तो ही इसमें आपको अप ट्रेंड में आ गया, सॉरी अप ट्रेंड नहीं होता, खाली ये डाउन ट्रेंडिंग से बाहर आया बोल के अपन बोल सकते हैं। और अभी अपन बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे। देख लीजिए बैंक निफ्टी में इसके पहले आपको सेल सिग्नल चल रहा था, ये ऑलरेडी बहुत बार हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ये एरिया में आपको ये डाउन ट्रेंडिंग मोड पे आ गया, और हम क्लियरली बोले कि डाउन ट्रेंडिंग मोड पे आ गया। डाउन ट्रेंडिंग मोड पे आने के बाद में आप एक पॉइंट ऑब्जर्व कीजिए, हम लास्ट वीडियो में क्लियर कट बोले डाउन ट्रेंडिंग मोड में आने के बाद में उतना इजी नहीं है ऊपर आने का, तो अपन बाई सिग्नल लेना है तो दोनों भी सिग्नल आना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे आ गया ना, आपको एफ ट्रेंड इंडिकेटर का भी सिग्नल आ गया और अपना X1 का भी सिग्नल आ गया, ये दोनों भी आना चाहिए, बट दोनों भी यहाँ पे इनवैलिड है। क्यों बोल तो कैंडल का अगर आपको स्टिल रेड था तो इसलिए इनवैलिड है। फिर इसके बाद में देख लीजिए आपको एक सेल सिग्नल आ गया, ये भी अपन नहीं लेते। क्यों बोल तो ये कंटिन्यूस सिग्नल है, ऑलरेडी सेल सिग्नल चल रहा तो ये सेल सिग्नल अपन नहीं लेते, और यहाँ पे भी आपको सेल सिग्नल है, ये भी वैलिड सिग्नल है, बट इसको भी अपन नहीं लेते। क्यों बोले तो सॉरी इसको नहीं लेते, क्यों बोले तो ये भी कंटिन्यूएशन है। कंटिन्यूएशन सिग्नल अपन नहीं करते काम। कंटिन्यूएशन सिग्नल बोलते उसका मतलब क्या है, ऑलरेडी बाई में रहने के बाद में फिर एक छोटा एक सेल सिग्नल आता है बट ट्रिगर नहीं होता, अल्टीमेटली फिर बाई में आया तो आपको एक बाई सिग्नल आता है, उसको कंटिन्यूएशन सिग्नल बोलते हैं। कंटिन्यूएशन बोल तो क्या है, री एंट्री का चांस बोल के समझते हैं, बट ऐसा नहीं समझ लीजिए। री एंट्री हमेशा अपन पुल बैक में करते हैं, बट सिग्नल्स पे नहीं करते। तो आपको वो जो ट्रेनिंग में आपको एक्सप्लेन करेंगे वो तो यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंडिंग पे आ गया, और आपको सेम जो मैं बोला आपको सेम स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप सेम बैंक निफ्टी अगर आपको ट्रेंडिंग में तो सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर आता, और निफ्टी भी आपको सेम स्ट्रक्चर आता, या किसी भी स्टॉक भी आपको सेम स्ट्रक्चर आता। इसमें से बाहर आना उतना ईजी नहीं है। और देखेंगे अभी फ्यूचर में क्या होता है। ये जो एरिया में देख लीजिए, यहाँ पे नो एंट्री है, यहाँ पे नो एंट्री है बिकॉज कैंडल कलर आपको ग्रीन नहीं हुआ था, और ये भी आपको नो एंट्री है बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूइंग सिग्नल। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आपको यहाँ पे एंट्री नहीं है। क्यों बोल तो अपन दो सिग्नल्स के लिए वेट कर रहे थे, दो सिग्नल आपको यहाँ पे आया था, ये और ये दोनों मिला के आया था। तो जब भी आपको ऐसा आता तो इसके ऊपर अपन बाय करते थे, बट इसके ऊपर तो गए नहीं मार्केट, यहाँ पे एक चांस लेते थे, बट दैट वाज आल्सो वीक सिग्नल। और इमीडिएटली आपको और एक सेल सिग्नल आ गया, अभी सेल सिग्नल चल रहा है, इसमें अच्छा प्रॉफिट भी है आपको। तो ये जो कंसोलिडेशन का जो एरिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 2 3 4, और यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 6 7 8, ये 8 सिग्नल्स में आपको एक ही सिग्नल में आपको सेल है यहाँ पे। और ये जो 7 सिग्नल है अपना कंडीशंस को मैच नहीं हुआ, तो ये जो कंसल्टेशन एरिया में आप किसी भी दूसरा सॉफ्टवेयर में जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, थोड़े लोग मेटास्टॉक यूज कर रहे हैं, थोड़े लोग ऑनलाइन ब्रोकर यूज कर रहे हैं, या कुछ तो भी ट्रेडिंग सिस्टम आप जो यूज कर रहे हैं, आप उसमें जाइए, उसमें गए तो आपको मालूम होता कि ये कितने बार आपको इसमें ट्रैप किया होगा। तो अपना X1 सॉफ्टवेयर में आप ट्रैप नहीं होते, वेरी रेयरली आपको कभी कभी होता है, अगर ऐसा होता तो रिवर्स करके फिर रिकवर करते अमाउंट, लॉस को रिकवर करते, बट 90% ऑफ द टाइम आपको कंसोलिडेशन में आप ट्रैप नहीं होते। दिस इज बेस्ट एग्जांपल है, बैंक निफ्टी का चार्ट बेस्ट एग्जांपल है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम में जाके और एक बार कंपल्सरी चेक कीजिए इसको। और हम इसके पहले भी बहुत बार बोले, जो कंसोलिडेशन का बहुत एग्जांपल भी दिखाए है। लास्ट 3-4 डेज का पहले का वीडियो देखिए तो आपको रिलायंस में था, उसके पहले गोल्ड में था, उसके पहले सिल्वर में था। तो हर चार्ट में आपको कंसोलिडेशन में इतना अच्छा जो क्या बोलते हैं फिल्ट्रेशन हो रहा किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलता आपको। अगर आपके पास करेक्ट नॉलेज है तो ये एरिया में आप बहुत पैसे बनाए, तो पुल बैक में आपको सेल करने के चांस था यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपको सेल करने का चांस था। मैं अभी आपको 1 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ, और 15 मिनट को 1 मिनट से कैसे काम कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये एरिया ऑब्जर्व कीजिए, जब आपको ये वैलिड बाय सिग्नल आ गया तो जनरली क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपन, थोड़ी देर के बाद में ये ट्रिगर हो जाता है, अपन एक्सपेक्ट करते हैं। बट यहाँ पे क्या हो गया वो तो 1 मिनट चार्ट में गए तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, वो एरिया में आपको सेल सिग्नल मिल गया है। देख लीजिए आपको 21 मई के दिन ये 1 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का, और थोड़ा मैं जूम करता हूँ, एक बार चेक कीजिए। यहाँ पे सेल सिग्नल आ गया था और आपको फिल्टर पे रेट था, और इसके नीचे सेल करना है।
और ये जो लेवल है ये कितना, एक सेकंड, इसका लो है 17,950। अब लेफ्ट साइड का ये जो डेटा विंडो है इसमें देख सकते हैं आप, और इसका लेवल है 17,952 है लो। तो उसमें से आप 20 रुपीज निकाल दीजिए तो 17,930 पे आपको 1 मिनट में ये सेल आ गया। एक्चुअली वी वर एक्सपेक्टिंग ये अगर ये लेवल क्रॉस हो गए तो ये बाई में आ जाता बोल के अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे उस दिन, बट नहीं आया। अल्टीमेटली आपको यहाँ पे सिग्नल आ गया, तो उसमें क्या है, वीकनेस है। और यहाँ पे भी अगर आप पकड़ लिए तो यहाँ से आपको 17,950 से आपको परसों कहाँ तक गया, ये ऑलमोस्ट 17,000 बोल तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स आ गया। बट अपन भगवान तो नहीं है, ये तो नहीं पकड़ सकते। एटलीस्ट आपको 600 पॉइंट्स आप पकड़ लिए होंगे। तो थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, करेक्ट चार्ट ऑब्जर्व करें तो आप इंटरप्रेट करें तो आपको बहुत अच्छे चांसेस मिलता है आपको। देख सकते हैं आपको 1 मिनट का चार्ट में भी आपको जब अपना आरबीआई का जो पॉलिसी आया था तो ये आपको मार्केट जब ऊपर जाने के बाद में भी आपको यहाँ पे फेक सिग्नल नहीं बना, और ये जो कंसोलिडेशन में भी आपको फेक सिग्नल नहीं बना, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और उसके बाद अभी निफ्टी का चार्ट देखेंगे 1 मिनट का, उसमें भी आप देख सकते हैं आपको सेल सिग्नल था। ये 21 में ट्यूसडे का दिन ही है। एक बार मैं आपको पीरियड सपोर्ट लगा के दिखाता हूँ मैं, देख लीजिए। आपको उसके पहले आपको सेल सिग्नल था, और ये सिग्नल अपन होल्ड करें क्यों, तो अपना हायर टाइम फ्रेम इंडिकेटर भी मैच कर रहा था, तो होल्ड करिए, आपको प्रॉफिट आ गया। और आपको बाय एंड ऑफ सेशन फ्राइडे के दिन आपको एक बाय सिग्नल मिल गया। इसको अपन होल्ड नहीं करते क्यों, तो अपना एचटीएफ इंडिकेटर, आपको 15 मिनट का जो एचटीएफ इंडिकेटर है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसलिए अपन होल्ड नहीं करते। तो अभी आपको इसके पहले का सिग्नल भी देख सकते हैं, आपको बाय सिग्नल आ गया था, और यहाँ पे बाय सिग्नल आ गया था, और आपको फिल्टर रेड था, तो फिल्टर ग्रीन होने के बाद में आप यहाँ पे बाय करिए। और आपको कंसोलिडेशन में भी आपको फेक सिग्नल नहीं बना। 1 मिनट का चार्ट में भी ये जो एरिया में आपको फेक सिग्नल नहीं आया था, आप चेक कर सकते हैं। दूसरा किसी भी सॉफ्टवेयर लिए तो ये जो एरिया में आपको कंपल्सरली 3-4 बार आपको बाय सेल आ गया होगा, बट अपना सॉफ्टवेयर में वो सिग्नल नहीं आया, फेक सिग्नल कुछ भी नहीं आया। और इसमें भी आपको पैसे मिला, और आपको इसमें भी पैसे मिला। और ये तो अपन होल्ड नहीं करते क्यों, तो मैं आपको बोला ना, ये टाइम फ्रेम जो एचटीएफ का जो इंडिकेटर वो सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आपको बेटर है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम को फॉलो कीजिए, अच्छा रहता। वो डायरेक्शन में 1 मिनट से काम कर सकते हैं आप। और अभी 15 मिनट में और एक बार आ जाएंगे। देख लीजिए, आपको कल मॉर्निंग, सॉरी ट्यूसडे का मॉर्निंग, अगर आपको इसमें फेक गैप आप आए तो इसमें इमीडिएटली शॉर्ट कीजिए। क्यों बोला, तो ये लेवल क्रॉस करना उतना इजी नहीं है बैंक निफ्टी में। ये लेवल मैं बोलता हूँ, एक बार चेक कीजिए। इसका जो हाई है, बॉलिंजर बैंड का जो हाई है 18,293, 1000 पॉइंट के ऊपर है, तो वो लेवल क्रॉस हो गए तो ही अपन को ये डाउन ट्रेंडिंग से बाहर आएगा बोल के अपन बोल सकते हैं। अगर आपको ट्यूसडे के मॉर्निंग आपको यहाँ पे अगर आपको फेक गैप अप आए तो ही शॉर्ट कीजिए, वीक गैप अप आए तो ही शॉर्ट कीजिए। क्यों, तो बैंक निफ्टी वीक था, परसों आपको ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स 350 पॉइंट्स का नीचे क्लोज हुआ, और इंट्राडे में भी ऑलमोस्ट आपको 500 पॉइंट्स के ऊपर गिर गए थे। तो बैंक निफ्टी आपको बहुत वीक है, तो आप ट्यूसडे के दिन बैंक निफ्टी को शॉर्ट कीजिए। निफ्टी में थोड़ा ऑब्जर्व करके शॉर्ट कीजिए, निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग है। और अभी अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन टेबल देखेंगे। ये निफ्टी का ऑप्शन टेबल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये जो है 9200 लेवल अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर आपको 9300 है। और सपोर्ट देखेंगे अभी आपको, ये जो 9000 लेवल आपको इमीडिएट सपोर्ट है, उसके नीचे आपको नेक्स्ट सपोर्ट आपको 8800 को आता। अगर किसी भी रीजन से आपको ट्यूसडे मार्केट में वीकनेस है तो कंपलसरी आपको 8800 तक जाने का चांस है। और ये जो ऑप्शन टेबल है ये बुलिश भी नहीं है और बेरिश भी नहीं है, स्लाइटली बेरिश है, उतना ज्यादा बेरिश भी नहीं दिख रहा मेरे को। शायद आपको मंडे मॉर्निंग एक गैप अप आने के बाद में उसमें आपको फिर एक बार सेलिंग प्रेशर स्टार्ट होता होगा, तो ऑब्जर्व कीजिए। इसमें आपको फेक गैप अप आए तो इसमें शॉर्ट कीजिए। अभी अपन बैंक निफ्टी का ऑप्शन टेबल देखेंगे। ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन टेबल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। 17,500 अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर आपको 18,000 है, और यहाँ पे तो प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, एक वीक सपोर्ट है 17,000 पे। अगर आपको किसी वजह से आपको गैप अप आए तो भी और एक बार शॉर्ट होता है इसमें। और इस टाइम आपको मंडे या ट्यूसडे 17,000 ब्रेक हो गए तो ये ऑलमोस्ट 16,000 तक जाने का चांस है। इन बिटवीन 17,000 से 16,000 तक आपको प्रॉपर सपोर्ट है ही नहीं इसमें, तो ऑब्जर्व कीजिए। बैंक निफ्टी एक्सट्रीमली वीक है, और ये जो ऑप्शन टेबल है ये वीक ऑप्शन टेबल है, तो ऑब्जर्व कीजिए। इसमें शॉर्ट करने के लिए पुल बैक के लिए वेट कीजिए, गैप अप के लिए वेट कीजिए। पुल बैक के लिए वेट करें तो क्या करना बोलते हो, ये जो अपना ये लेवल है जो
ये जो इंडिकेटर का लेवल है अगर वहां तक आए तो आप शॉर्ट करें तो अच्छा है, पुल बैक में गैप अप नहीं आए तो भी वहां पे शॉर्ट करने के लिए कोशिश कीजिए। और अपना बाइसिंग आए तो देखेंगे वहां से अपना कंडीशन सेटिस्फाई हो तो और एक बार वहां पे रिवर्स कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक इसमें बाइसिंग आके ऊपर जाने का चांस नहीं है। और डोंट एक्सपेक्ट एनी वी शेप रिकवरी, मार्केट में नहीं आता। और कोई भी आपको बाई करो तो बाई मत कीजिए जब तक आपको वैक्सीन का अच्छा न्यूज नहीं आता, जब तक आपको क्या बोलते हैं इकोनॉमी एटलीस्ट 70-80% का कैपेसिटी से रन नहीं होता तब तक आपको प्रॉब्लम्स बहुत रहता है मार्केट में। और मेरा व्यू है अगर आपको वैक्सीन नहीं आया तो इसमें 15,000-12,000 तक भी जाने का चांस है, बट इट इज होप फॉर वैक्सीन। वैक्सीन के लिए 2 साल लगता बोल के साइंटिस्ट बोल रहे, तो कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है अपन नहीं बोल सकते। और अभी अपन इंटरनेशनल चार्ट देखेंगे, ये डोयोस का चार्ट है, इसमें आपको बाइसिंगल चल रहा था, ये ऑलरेडी आपको मालूम है, प्रीवियस वीडियो से भी देखे हम। इसमें आपको कंसोलिडेशन चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एरिया में आपको कुछ भी फॉल सिग्नल नहीं है। सेम आपको फिर X1 सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है इसमें प्रूव हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको इतना कंसोलिडेशन में भी आपको एक फेक सिग्नल नहीं है, बट ये रेडी टू कम डाउन है। अब ये बोल रहा कि मैं नीचे आता हूँ बोल के, बट इसमें थोड़ा बाइंग आ रहा हर पुल बैक पे, तो देखेंगे कुछ नेगेटिव न्यूज आया तो ये फास्ट नीचे आता। क्यों बोल तो देख लीजिए, आपको बहुत कंसोलिडेशन के बाद में सिग्नल आए तो आपको उसमें फास्ट नीचे आने का चांस रहता। और यहाँ पे TDF ऑसिलेटर भी 0 क्रॉस हो गया तो एक बार नीचे आने का चांस है। तो देखेंगे अपन मंडे क्या होता, अगर ये नीचे आए तो अपना निफ्टी बैंक निफ्टी वीक रहता। और ये नैस्डैक चार्ट है 1 आवर टाइम फ्रेम का, इसमें आपको अच्छा पैसेंजर चल रहा है और आपको ट्रेंडिंग मोड में है। ये हम बहुत बार एक्सप्लेन करें, ये जो सेल सिग्नल है वीक सेल सिग्नल है, ये इसके नीचे ट्रिगर होता। क्यों बोलते ट्रेंडिंग मोड में है तो अपन दोनों देखते हैं, ये भी देखते हैं ये भी देखते हैं, तो इसके नीचे आए तो ये सेल होता। बट अभी तो इसके नीचे नहीं आया, देखेंगे मंडे ओवरनाइट सेशन में अगर इसके नीचे आए तो भी और एक बार इसमें बाइंग प्रेशर आता। क्यों बोले तो ये ट्रेंडिंग मोड में है तो उतना ईजी नहीं है फास्ट नीचे आने के लिए। कहीं ना कहीं आपको फिर अराउंड दिस लेवल 9,050-60 के पास और एक बार इसमें बाय सिग्नल बाय सपोर्ट आने के लिए चांस है। और अगर अपन NSE स्टॉक चार्ट देखेंगे, फर्स्ट वन है रिलायंस। देखिए रिलायंस चार्ट है ये 15 टाइम फ्रेम का, इसमें आपको एक सिग्नल चल रहा था, उसके पहले आपको वो ट्रेंडिंग में था, वो बहुत बार हम एक्सप्लेन करें और एक बार एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहे। और यहाँ से आपको सेल सिग्नल चल रहा है, बीच में देख सकते हैं आप इतना वोलेटिलिटी में भी आपको एक भी फॉल सिग्नल नहीं है। और यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर आ गया और एक बार ये पुल बैक को और एक बार सेलिंग प्रेशर आ गया और यहाँ पे आपका एक बाय सिग्नल बन गया, बट ये ट्रिगर नहीं हुआ। और हम रोज बोल रहे हैं कि इसमें कुछ पुल बैक है तो शॉर्ट करो बोल के, अगर परसों आप शॉर्ट करो तो आपको पैसे मिल गए होंगे। और इसमें देख लीजिए अभी आपको 2 सिग्नल रेडी है, अपना X1 सिग्नल भी है और अपना F10 इंडिकेटर भी है। अगर आपको मंडे मॉर्निंग ये फिल्टर ग्रीन होके ये कैंडल्स ग्रीन होने के बाद में अगर ये ब्रेकआउट हो गए तो इसमें बाय सिग्नल बनता। तो ऑब्जर्व कीजिए, फिल्टर भी ग्रीन होना, कैंडल्स भी उसके पहले ही ग्रीन होना चाहिए, वो ब्रेकआउट पे ग्रीन नहीं होना चाहिए, उसके पहले ही ग्रीन होना चाहिए। उसके पहले ग्रीन हो गए तो ये अगर ब्रेकआउट हो गए तो अपना बाय सिग्नल बनता। यहाँ पे देखेंगे इसका लेवल जो है 1460 to 40, ऑफ कोर्स 30 रुपीज 25 रुपीज का ऊपर है और 2% तो इजीली आ सकता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन देखेंगे अगर 1465 के ऊपर गए तो आपको ऑलमोस्ट और एक बार ये 1550-60 तक जाने का चांस है। अगर इस बार आपको इसमें बाय सिग्नल ये ट्रिगर नहीं हुआ तो अभी आपको यहाँ से और एक बार 1350 तक भी जाने का चांस है, वो भी आपको याद रख लीजिए। और अभी अपन नेक्स्ट चार्ट देखेंगे जुबिलेंट फूड्स। जुबिलेंट फूड्स में देख लीजिए आपको एक बाय सिग्नल था अपना X1 सिग्नल से, बट आपको कैंडल्स रेड था और नेक्स्ट डे आपको गैप अप हो गया, आपको चांस नहीं मिला एग्जिट एंट्री करने के लिए। और आपको ये तो रियल गैप था, इसके ऊपर लेना बोल तो रिस्क ज्यादा होता, क्यों तो अपना स्टॉप लॉस तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाता। वो जब भी आपको गैप अप हो गया तो प्रीवियस डे का जो 30 मिनट्स या 1 आवर का जो कैंडल है उसके नीचे लगाते हैं, तो ये रीजनेबल रिस्क रिवार्ड नहीं है, तो अपन छोड़ दिए इसको। अगर आपको मंडे मॉर्निंग एक बार ऑब्जर्व कीजिए, क्यों वो तो ये TDF ऑसिलेटर जो है ना ये 0 के ऊपर क्रॉस हो गया, इसमें आपको फेक गैप डाउन आए तो ही इसमें बाय कीजिए, वीक गैप डाउन आए तो बाय मत कीजिए। क्यों बोलते तो आपको कुछ बैड न्यूज आने का चांस है मार्केट में, तो ये बहुत फास्ट गिरता, क्यों बोलते हाईली वोलेटाइल स्टॉक है। अगर इस बार आपको गिर गया तो ये गैप भी फिलअप करता और इसके नीचे भी जाता, तो केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए मंडे के दिन। और नेक्स्ट चार्ट है हीरो मोटर्स। देखिए हीरो मोटर्स में आपको बाय सिग्नल चल रहा था अपना 2 इंडिकेटर से भी, और जब आपको मार्केट नीचे आ रहा था फ्राइडे के दिन ऊपर जा रहा था, तो इसमें स्ट्रेंथ है, बाइंग प्रेशर है। तो ऑब्जर्व कीजिए मंडे मॉर्निंग ट्यूसडे मॉर्निंग, इसमें आपको फेक गैप आए तो इसमें बाय कीजिए, क्यों वो तो ये कंटिन्यूसली फिल्टर आपको ग्रीन है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और अपना HTF इंडिकेटर पे सपोर्ट कर रहा, तो देख लीजिए आपको फेक गैप डाउन आए तो ही इसमें बाय कीजिए।
अगर आपको ये फेक गैप डाउन और बिग गैप डाउन क्या है बोल के समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे वीडियो में राइट साइड में आई बटन है, उसको दबा दीजिए और वहाँ पे गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का वीडियो है। नहीं तो हमारा यूट्यूब चैनल में जाइए, हमारा चैनल है लाइव ट्रेड्स, इसमें आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में आपको देख लीजिए TDF एक्सपेंस सिस्टम ट्रेनिंग वीडियोस है और इसमें देख सकते हैं आप ये जो ट्रेनिंग वीडियोस का जो प्लेलिस्ट में आपको पूरा वीडियोस है। इसमें आपको निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे काम करना और गैप ट्रेडिंग में कैसे काम करना है, हिंदी में इंग्लिश में, एक बार चेक कीजिए। एक वीडियो तेलुगु में भी है, आपको इंटरेस्ट है तो देख लीजिए। और देख सकते हैं यहाँ पे आपको गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्व कीजिए। और इसमें आपको जो फेक गैप अप आता, फेक गैप डाउन आता, वो इंस्टेंट मनी मेकिंग टेक्निक है फॉर डे ट्रेडिंग के लिए। डे ट्रेडिंग के लिए दिस इज बेस्ट इंडिकेटर है, एक बार चेक कीजिए। और नेक्स्ट चार्ट जो है डॉक्टर रेड्डी। देखिए डॉक्टर रेड्डी में आपको अच्छा मूवमेंट आया था परसों, ये देख लीजिए आपको यहाँ से इमीडिएटली आपको अच्छा प्रॉफिट दिया और उसके बाद आपको कंसोलिडेशन में चले जा रहा और TDF पॉजिटिव भी 0 क्रॉस ओवर दिया। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको दो पॉसिबिलिटी है, अगर ये क्रॉस हो गए तो ये ऑब्जर्व ट्रेंडिंग भी आ जाता, नहीं तो आपको यहाँ पे अगर आपको फ्रेश सेल सिग्नल है तो यहाँ पे ले लीजिए। क्यों बोल तो TDF पॉजिटिव 0 क्रॉस हो गया तो फर्स्ट सेल सिग्नल इज बेस्ट सेल सिग्नल उसमें, तो आप ऑब्जर्व कीजिए। इसमें दो प्रॉबिलिटी है, ऊपर जाने का भी और नीचे जाने का भी। और ऊपर जाना बोल तो आप इसके ऊपर गए तो ही ऊपर जाता, नहीं तो सॉरी ऑब्जर्व ट्रेंडिंग में जाता, नहीं तो नहीं जाता। तो तब तक ऑब्जर्व कीजिए। और आपको फार्मास्यूटिकल इंडेक्स में वीकनेस है तो इसको शॉर्ट करने के लिए देख सकते हैं। और अभी नेक्स्ट स्टॉक जो है ITC, ये ITC में देख सकते हैं आप, ये 15 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे एक बाय सिग्नल चल रहा था और यहाँ से आपको अच्छा प्रॉफिट दिया। ये इसका लेवल है शायद ये 169 या 168 होगा, एक बार चेक करेंगे। 167.20 बोलते 168 के पास आप बाई करे होंगे स्प्रेड ऐड करके, तो 168 से आपको 187 तक गया, ये तो ऑलमोस्ट 20 रुपीज का प्रॉफिट है ये। ऑफ कोर्स ये 190 तक शायद ये इसका जो हाई है 190। ऑफ कोर्स अपन ये टॉप बटन पकड़ना मुश्किल है, ओनली भगवान कर सकता है, अपन नहीं कर सकते। अभी तो आपको ये ट्रेंडिंग मोड में है, एब्सोल्यूट ट्रेंडिंग में है ये, तो इसको शॉर्ट मत कीजिए आप। कभी भी आपको याद रख लीजिए, अगर ट्रेंडिंग मोड में तो इसको अप ट्रेंडिंग मोड में तो इसको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको सेल सिग्नल आए तो भी इसमें शॉर्ट मत कीजिए, क्यों बोल तो अल्टीमेटली वो फेल होकर फिर और एक बार ऊपर जाने का चांस है। और ओनली 20% ऑफ द टाइम ये शॉर्ट सिग्नल आपको सक्सेसफुल चांस रहता है, 80% ऑफ टाइम जो है ना शॉर्ट सिग्नल फेल होता। तो 20% प्रोबेबिलिटी के लिए आप उसमें रिस्क मत लीजिए। तो ITC में स्ट्रिक्टली मना है शॉर्टिंग करना। ऑब्जर्व कीजिए ITC, एवरी वीडियो में हम अपडेट करेंगे कब ये डाउन ट्रेंड सॉरी अप ट्रेंडिंग से बाहर आता तब अपन इसको शॉर्ट कर सकते हैं, तब तक इसको शॉर्ट नहीं करना। नेक्स्ट वन जो है बायोकॉन। देखिए बायोकॉन में भी आपको एक बाय सिग्नल चल रहा था और अच्छा प्रॉफिट भी दिया और इसमें कंसल्टेंट चल रहा था, मार्केट वीक था, बट ये तो स्ट्रांग ही है। थोड़ा ये फिल्टर तो थोड़ा रेड हुआ बट उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये लेवल क्रॉस हो गए तो ये ऑब्जर्व ट्रेंडिंग में आया था, एक बार चेक कीजिए मंडे के सॉरी ट्यूसडे के दिन। तो डॉक्टर रेड्डी में भी आपको वही प्रॉबिलिटी है और इसमें वही प्रॉबिलिटी है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आपको TDF पॉजिटिव 0 क्रॉस हो गया और यहाँ पे एक सेल सिग्नल आया तो उसमें भी अपन पोजीशन ले सकते हैं। और सेल सिग्नल आना चाहिए और फिल्टर पे रेड रहना चाहिए और आपको कैंडल्स रेड होना चाहिए तो ही अपन सेल सिग्नल लेते, नहीं तो नहीं लेते। बट इसमें देखेंगे अगर ट्यूसडे कुछ बुरा न्यूज है तो इसमें सेल सिग्नल बनता, अगर आपको कैंडल्स रेड हो तो एक बार सेल कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको मार्केट पॉजिटिव है तो इसके ऊपर एक ब्रांड आप इसमें ट्रेंडिंग में आया था तो आप चेक कीजिए, उसमें ऊपर गए तो आपको ऑलमोस्ट और एक 30-40 रुपीज का प्रॉफिट पोटेंशियल है इसमें। और नेक्स्ट वन जो है ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क के देख लीजिए, यहाँ पे बाय सिग्नल चल रहा था और हम लास्ट वीडियो में बोले कि ये ट्रेंडिंग में आ गया तो इसको शॉर्ट मत कीजिए। और मंडे मॉर्निंग भी सॉरी ट्यूसडे मॉर्निंग भी आपको इसमें फेक गैप है तो बाय कीजिए। और ये भी ट्रेंडिंग में है तो आप जैसा ITC है ये भी ट्रेंडिंग में है, अप ट्रेंडिंग में है, तो जैसा मैं आपको बोला अप ट्रेंडिंग में है तो कभी भी इसको शॉर्ट मत कीजिए। वो 20% प्रोबेबिलिटी रहता है उसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी, तो उसमें रिस्क मत लीजिए। और एक बार इसमें बाय सिग्नल आए तो अपन लेंगे, नहीं तो ट्रेंडिंग से बाहर आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन्फॉर्म करते हैं। और नेक्स्ट वन जो है इंडसइंड बैंक। देखिए इंडसइंड बैंक आपको ट्रेंडिंग मोड में है, आपको हायर टाइम फ्रेम मैच कर रहा है और आपको ये अपना कंटिन्यूअसली फिल्टर जो है ना रेड है, फिल्टर आपको एक लाइन भी आपको ग्रीन नहीं हो रहा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जहां से आपको सेलिंग स्टार्ट हुआ, ये जो लेवल है एक बार देखेंगे ना क्या है लेवल इसका 435। सो ऑलमोस्ट 434 पे आप सेल करे होंगे, 434 से कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है और बीच में कम से कम एक लाइन भी आपको ग्रीन नहीं हुआ, तो इसमें इतना सेलिंग प्रेशर है। और मंडे मॉर्निंग सॉरी ट्यूसडे मॉर्निंग आपको और एक बार फेक गैप आया तो इसमें और एक बार शॉर्ट कीजिए, नहीं तो वीक गैप आया तो थोड़ा वेट कीजिए और भी ऊपर आता 364 तक आया तो शॉर्ट कीजिए। और इसमें बाय आए तो मत कीजिए क्योंकि तो ये भी ट्रेंडिंग में है,
तो डाउन ट्रेंडिंग में तो आप लॉन्ग नहीं जाना चाहिए, अप ट्रेंडिंग में तो शॉर्ट नहीं करना चाहिए। तो याद रख लीजिए, आपको आईटीसी और ग्लेनमार्क आपको अप ट्रेंडिंग मोड में है और आपको इंडसइंड बैंक आपको डाउन ट्रेंडिंग मोड में है। और ये आप नेक्स्ट टाइम देखेंगे टीसीएस। देखिए टीसीएस में आपको 22 दिन चल रहा था और हम लास्ट वीडियो में बोले अगर आपको ये लेवल ब्रेक हुआ तो अच्छा मूवमेंट आता होगे और ये ऊपर भी चला गया। अभी देख लीजिए आपको ये ट्रेंडिंग मोड पे आ गया और नीचे देख लीजिए कंटिन्यूसली आपको फिल्टर ग्रीन है, तो इसमें सेलिंग प्रेशर नहीं है। और आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको हायर टाइम फ्रेम इंडिकेटर भी आपको ब्लू कलर में है, एवरीथिंग इज फाइन। ये ट्रेंडिंग मोड में है, हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट कर रहा, फिल्टर सपोर्ट कर रहा, ऑसिलेटर सपोर्ट कर रहा, एवरीथिंग इज फाइन इन दिस वन। तो आप इसमें कल मॉर्निंग ट्यूसडे मॉर्निंग आपको फेक गैप बनाए तो बाई कीजिए, बिग गैप बनाए तो भी बाई कीजिए। अनलेस देयर इज सम बिग वर्स्ट न्यूज, वो तो अगर ज्यादा वर्स्ट न्यूज आया तो भी ये नीचे आने का चांस है, नहीं तो आने का चांस नहीं है। तो ऑब्जर्व कीजिए टीसीएस को। और कमोडिटीज का चार्ट में ज्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं है, पुराना सिग्नल से चल रहा। देख लिया आपको गोल्ड है, गोल्ड में तो एक सेल सिग्नल आया था, बट वीक सेल सिग्नल है, इसमें इसके नीचे सेल करेंगे अपन। और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। सिल्वर तो ये ट्रेंडिंग मोड में है तो अपन इसमें शॉर्ट नहीं करते। और आपको क्रूड ऑयल भी आपको देख लीजिए, आपको क्रूड ऑयल में आपको सेल सिग्नल आ गया, बट ये भी आपको ट्रेंडिंग मोड में तो ये शॉर्ट सिग्नल नहीं लेते अपन। तो अब कुछ चेंज नहीं है आपको कमोडिटीज में, तो पुराना बाई सिग्नल से चल रहा है तीनों में। तो आप कुछ नया आए तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, कमोडिटीज एंड इंटरनेशनल मार्केट्स के बारे में डिस्कस करें। और आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता कभी भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो। और डेली आपको चार्ट सेटअप्स के बारे में एक वीडियो रहता और वो आपको यूजफुल रहता। हर वीडियो में आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बोलते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल कुछ भी नहीं रहता आपको। और जो भी है सॉफ्टवेयर से बोलते हैं, जो मन में है वो नहीं बोलते। जो सॉफ्टवेयर में है, जो हम फॉलो करते हैं, जो ट्रेडिंग सिस्टम हम फॉलो करते हैं, उससे आपको बोलते हैं। दूसरे लोगों को जैसा कुछ तो भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लगा के नहीं बताते। हमारा एक खुद का ट्रेडिंग सिस्टम है, उसका बेसिस पे ही आपको एक्सप्लेन करते हैं जो भी सेटअप्स है। और आपको इंटरेस्ट है तो हमारा वेबसाइट में देख सकते हैं आप, हमारा दूसरा सर्विसेज है, ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग कोर्स है, और आपको ट्रेडिंग रूल्स का सर्विस है। livetrades.com हमारा वेबसाइट है। और आपको कुछ कमेंट है तो भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में और एक बार मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।